खाना डिलीवर करते वक्त मुझे एक फोन मिला। उसके मालिक ने मुझे कॉल करके उसे लौटाने को कहा और 3 लाख वॉन का इनाम देने का वादा किया। मैं बताए गए स्थान पर पहुंचा, आसपास हर जगह देखा, पर अजीब बात थी, मालिक का वहाँ कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। तभी एक औरत ने मुझसे कहा कि फोन को इमरजेंसी कॉल बॉक्स में रख दूं। मैंने जैसा उसने कहा वैसा ही किया और कुछ ही देर में मुझे 3 लाख वॉन नकद मिल गए। अगली सुबह अचानक पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और मुझे वहीं गिरफ्तार कर लिया। तभी मुझे पता चला कि जिस औरत का फोन खोया था उसकी हत्या हो चुकी थी और घटना स्थल पर मिले उंगलियों के निशान मेरे से मेल खाते थे। मैंने कितनी भी सफाई दी लेकिन पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड को पूरा यकीन था कि मैं ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। हम सालों से साथ रह रहे थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। सिर्फ वही नहीं, मुझे जानने वाला हर इंसान यही मानता था कि मैं बेगुनाह हूँ। उसके लिए एक फूलों की दुकान खोलने के लिए मैं हर दिन कई काम करता था, शायद ही कभी आराम करता। मुझे पौधों से बहुत प्यार था और डिलीवरी के दौरान जब भी किसी के फूल मुरझाते हुए दिखते तो मैं उनके लिए देखभाल के तरीके छोड़ देता। कभी कभी जब मैं किसी बुजुर्ग महिला को सड़क पार करने में मुश्किल में देखता तो उसकी मदद कर देता। इसी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे चरित्र पर पूरा भरोसा था। उसने मेरे लिए एक वकील रखा। वकील ने कहा कि अगर हम ये साबित कर दें कि मैं घटना के वक्त वहाँ नहीं था तो केस पलट सकता है। इसके बाद सब लोग सबूत ढूंढने में लग गए और जल्द ही मेरे सारे काम के रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिए गए। क्योंकि मैं डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करता था, मेरी हर हरकत का रिकॉर्ड मौजूद था। सबको समझ आ गया कि मेरा काम का शेड्यूल कितना थकाने वाला था। मैं लगभग कभी आराम ही नहीं करता था। वकील को पूरा भरोसा था कि इन रिकॉर्ड्स के आधार पर मुझे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ सब कुछ बदल गया। पता चला कि मैंने एक बार उस पीड़िता को खाना डिलीवर किया। आमतौर पर ऐसा काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी में दिखा कि मैं वहाँ 7 मिनट तक रुका था। मुझे याद आया कि उस दिन क्या हुआ था। मैं एक ग्राहक के लिए पौधों की देखभाल के नोट्स लिख रहा था। मैंने देखा कि पौधा गलत जगह रखा हुआ था, उसे सिर्फ आधे दिन की धूप की जरूरत थी। इसीलिए मैंने गमले को एक बेहतर जगह पर रख दिया और साथ में देखभाल के निर्देश लिखकर छोड़ दिए। इसी वजह से मैं वहाँ थोड़ा ज्यादा देर तक रुका था। ये सब एक कमजोर बहाने जैसा लग रहा था, लेकिन सामने वाले वकील ने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने दूसरा सबूत पेश किया, एक वीडियो जिसमें मैं सड़क पर एक सूटकेस घसीटता हुआ दिखाई दे रहा था। वह वही सूटकेस था जिसे मैंने एक बुजुर्ग महिला के लिए उठाया था, लेकिन वही मॉडल उस सूटकेस से मिलता जुलता था जिसका इस्तेमाल हत्यारे ने लाश ठिकाने लगाने के लिए किया था। ये सब एक साजिश थी। सब कुछ इतना परफेक्ट तरीके से जुड़ा हुआ था कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। पीड़िता के फोन पर मेरे उंगलियों के निशान थे क्योंकि मैंने ही उसे उठाया था। मैं समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी हर बात हालात को और बिगाड़ती जा रही थी। सारे सबूत मेरे ही खिलाफ इशारा कर रहे थे। जब मैंने फिर भी जुर्म कबूल करने से इनकार किया तो सामने वाले वकील ने एक और बड़ा खुलासा किया। पीड़िता के शरीर के अंदर मेरा डीएनए पाया गया था। ये सुनते ही मुझे अचानक याद आया वह इस्तेमाल किया हुआ कंडोम जिसे मैंने कूड़े के बैग में फेंका था। और सबसे बड़ा सबूत था मेरा ब्रेसलेट जो घटना स्थल पर मिला, वही ब्रेसलेट जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया था।